हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय सतबीर सर में। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 4 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 4B की वीडियो नंबर 2 करेंगे। इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं मैथ्स सिग्मा क्लास 6 मैथ्स सिग्मा क्लास 6 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज चल रही है 4B क्या क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 में क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स। 2 में क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करना है, 405 दे रखा है, 405 प्लस 325, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है और यहाँ क्या लिख देना है, आंसर आ जाएगा। तो मैं इसे बुक में ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 5 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10, 10 का कितना होता है 0, रिमाइंड कैरी कितना बचता है 1। 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 और एक कैरी के कितने हो जाएंगे ये 3, और 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7। इसका आंसर कितना आ जाएगा 730, ठीक है। अब इसमें देखो एक वैल्यू किसकी दे रखी है, माइनस की 549, एक वैल्यू किसी दे रखी है प्लस की 435। तो एक वैल्यू माइनस की, एक वैल्यू प्लस की। तो बड़ी वैल्यू किसकी दे रखी है, माइनस की, कितनी दे रखी है 549। दूसरी कितनी दे रखी है 435। एक वैल्यू प्लस की हो, एक माइनस की हो, तो क्या काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितना बचेगा, 9 में से 5 घटेंगे कितना बचेगा 4, और 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और 5 में से 4 जाए कितना बचेगा 1। लेकिन यहाँ देखना है कि वैल्यू कौन सी बड़ी है, तो माइनस की बड़ी है या प्लस की बड़ी है, तो माइनस की बड़ी है। आंसर किसका आएगा हमारा, माइनस का आएगा, ठीक है। तो माइनस के 114 इसका आंसर आएगा। ठीक इसी तरीके से इसमें देखेंगे, एक वैल्यू हमारी किसकी है भाई, माइनस की, एक वैल्यू किसकी है हमारी, प्लस की। तो बड़ी वैल्यू कौन है 623, छोटी कौन सी है 362। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ लिखेंगे। तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। और 2 में से 6 को हम घटा नहीं सकते, तो हमें 6 में से 2 में कैरी लेना होगा, कितने हो जाएंगे 12। अब 12 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 6, यहाँ कितने बचे 5, और 5 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 2। अब ये चेक करना है कि प्लस का बचेगा या माइनस का बचेगा। तो जो वैल्यू बड़ी होगी उसी का बचेगा, तो किसका बचेगा ये माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों माइनस के हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 124 और माइनस के 323, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आंसर भी किसका आएगा, फिर माइनस का आएगा। तो 4 और 3 कितने होते हैं 7 होते हैं, 2 और 2 कितने होते हैं 4 होते हैं, 3 और 1 कितने होते हैं 4 होते हैं। आंसर किसका आएगा, माइनस के 447 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे अपनी कॉपी में, देखिए। फाइंड एन इंटीजर ए सच डेट, क्या निकालना है, सभी में ए की वैल्यू फाइंड करनी है, सभी में ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल पूछा है हमसे, फाइंड ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पहला पार्ट दे रखा है इसका, ए प्लस 6 इक्वस टू 0। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करेंगे भाई, ए की वैल्यू निकालने के लिए जो वैल्यू प्लस की है दूसरे किसके लिए होएगी, माइनस की। ए बराबर 0 माइनस 6, और 0 में से कुछ भी घटाओ तो जितना नंबर होता है कितना बचता है उतना ही बचता है। तो माइनस के 6 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसकी बी वाले पार्ट की बात करें, 3 के बी पार्ट में क्या दे रखा है 5a प्लस 0, वैल्यू किसकी निकालनी है ए की, तो ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 5, आंसर। 3 के सी पार्ट की बात करें, क्या दे रखा है ए प्लस माइनस के 4 इक्वल टू 0। ये वैल्यू इधर माइनस की है, दूसरे ले जाएंगे किसकी हो जाएगी प्लस की,
ए बराबर कितना हो जाएगा प्लस के 4। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। बात इसकी डी पार्ट की बात करते हैं, इसके डी। ठीक है भाई, डी क्या दे रखा है, माइनस के 8 प्लस के ए इक्व टू 0। ठीक है, माइनस के 8 प्लस के ए इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू किसी दे रखी है माइनस की, दूसरे जाएंगे किसकी हो जाएगी प्लस की। आंसर कितना जाएगा प्लस के 8। ठीक है, ये तुम्हारे थर्ड के आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है राइट द सक्सेसर। क्या बोला है, राइट द सक्सेसर, राइट द सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है दी गई वैल्यू में प्लस का 1 करना, दी गई वैल्यू में प्लस 1 ऐड करना। ठीक है, सक्सेसर में तो पहला पार्ट दे रखा है कितना 201, 201। तो इसमें क्या काम करेंगे 201 में प्लस 1 कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा सक्सेसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 202। ठीक है, कितना हो जाएगा 202, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर 4 का बी पार्ट क्या दे रखा है भाई, 4 के बी पार्ट में 70 दे रखा है, हमें इसका क्या लेना है सक्सेसर। क्या लेना है सक्सेसर ऑफ किसका लेना है 70 का। तो कितना हो जाएगा 70 प्लस 1 इक्व टू कितना हो जाएगा 71। ठीक है भाई, सी वाला पार्ट दे रखा है 4 का सी, क्या लिखा है इसमें माइनस के 5, माइनस के 5 का क्या लिखना है सक्सेसर, लिखेंगे सक्सेसर ऑफ माइनस के 5। तो माइनस के 5 और प्लस कितना करेंगे 1, एक वैल्यू किसकी है तुम्हारी प्लस की, एक वैल्यू किसकी है माइनस की। तो माइनस के 5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस के 4, क्योंकि वैल्यू किसकी है हमारे पास माइनस की, तो आंसर भी किसका बचेगा माइनस का। जब एक वैल्यू माइनस की होती है और एक वैल्यू प्लस की होती है तो हमें हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो माइनस के 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, लेकिन किसका बचेगा जो वैल्यू बड़ी होगी उसी का बचेगा। तो माइनस के कितना आ जाएगा ये 4 आएगा। 4 का डी पार्ट कितना दे रखा है भाई, 4 का डी पार्ट में दे रखा है माइनस के 99। क्या लिखना है हमें इसका सक्सेसर, क्या लिखना है भाई सक्सेसर ऑफ माइनस के 99। कैसे लिखेंगे भाई, माइनस के 99 ऐसे लिखेंगे, प्लस का 1 करेंगे। 99 किसके हैं माइनस के, 1 किसका है प्लस का। ठीक है, तो 99 में से 1 कम करेंगे कितना बचेगा 98, लेकिन किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की, तो आंसर भी किसका बचेगा माइनस का बचेगा। ठीक है, एक इसका ई पार्ट दे रखा है, ई पार्ट में दे रखा है माइनस के 500, इसका पूछा है सक्सेसर, तो लिखेंगे सक्सेसर ऑफ माइनस के 500। ठीक है, तो माइनस के 500 प्लस के 1, माइनस के 500 प्लस के 1 कितना बचेगा माइनस के 499, माइनस के 499, क्योंकि एक वैल्यू हमारी किसकी है माइनस की, एक वैल्यू किसकी हमारी प्लस की। प्लस की वैल्यू को हम माइनस करेंगे किस में से बड़ी वैल्यू में से, तो आंसर कितना हो जाएगा 499। क्यों वैल्यू हमारी माइनस की है तो आंसर भी किसका होगा माइनस का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है भाई, 5 में हमसे बोला है राइट द प्रीडेसर, राइट द प्रीडेसर, प्रीडेसेसर। ठीक है, तो इसमें क्या काम करते हैं, इसमें माइनस का 1 करते हैं। प्रीडेसर में किसका काम करते हैं माइनस का 1 करते हैं। ठीक है, दी गई वैल्यू में से माइनस यानी कि 1 को हम घटा देंगे। पहला पार्ट दे रखा है 5 का ए, क्या बोला है 120। ठीक है, 120 में से क्या कम कर देंगे माइनस का 1, लिखेंगे द प्रीडेसर, प्रीडेसर ऑफ 120 इक्व टू 120 माइनस 1, क्योंकि दी गई वैल्यू में से माइनस का क्या कर देंगे 1 घटा देंगे। आंसर कितना आ जाएगा 119। बड़ी वैल्यू किसकी है प्लस की, आंसर भी किसका आएगा फिर प्लस का आएगा। 5 का बी पार्ट देखेंगे, क्या बोला है 79, इसका प्रीडेसर लिखो भाई प्रीडेसर। ठीक है, ऑफ कितने का 79 का, 70 करो इसमें से कम, 79 माइनस 1 इक्वल टू कितना बचेगा 78। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। सी वाला पार्ट अपने खुद से, डी वाला पार्ट मैं बता दे रहा हूँ। 5 का डी पार्ट कितना दे रखा है, माइनस के 1 4 1। क्या लिखना है हमको, प्रीडेसर, प्रीडेसर, ठीक है, ऑफ माइनस के 1 4 1, माइनस के 1 4 1, ठीक है। इधर देखें जरा, माइनस के 1 4 1, और घटाना भी है हमें माइनस के 1, तो ये भी वैल्यू माइनस की और ये वैल्यू माइनस की, दोनों माइनस के हो गए तो कितना हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आंसर भी किसका आएगा, फिर आएगा तो माइनस का ही, लेकिन ये क्या है, माइनस के 1, ये कितने हैं, माइनस के 141, दोनों कितने हो जाएंगे, माइनस के 142। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट इसका बचा है ई वाला, तो मैं कर दे रहे हैं ई। 5 का ई पार्ट कितना बोला है, माइनस के 300, माइनस के 300, क्या काम करेंगे, माइनस के 300 और माइनस के 1, कितना हो जाएगा, माइनस के 301 आंसर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, ऐड करना, क्या करना है, ऐड करना है, यूजिंग नंबर लाइन, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन हमने प्रीवियस वीडियो में जब चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे थे तब बताए थे कि नंबर लाइन पर नंबर्स को या इंटीजर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम उस नंबर्स लाइन पर नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उस नंबर्स लाइन पर नंबर्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 6 का ए पार्ट दे रखा है क्या, 5 प्लस और फिर माइनस के दे रखा है 5, तो इसको ऐड करना है किस पर, नंबर लाइंस पर। तो सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो मैं यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, बीचों बीच में एक जीरो ले लिया। अगर राइट हैंड साइड की तरफ को चलते हैं तो वैल्यू हमारी किसकी आएंगी, हमेशा सारी प्लस की आएंगी। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को चलते हैं तो सारी वैल्यू किसकी आएंगी, माइनस की आएंगी। ठीक है, जीरो से राइट में चलेंगे तो प्लस के 1 यहाँ आएगा, प्लस के 2 आएगा, प्लस के 3 आएगा, प्लस के 4 आएगा और प्लस के 5 आएगा। ठीक है, अगर हम जीरो से लेफ्ट में चलेंगे तो माइनस के 1 और माइनस के 2 और माइनस के 3 आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, प्लस के 5। सबसे पहले क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में इसमें कि प्लस के 5। जीरो से डायरेक्ट कहाँ चलना है, जीरो से हमें कहाँ जाना है, 5 पे जाना है। जीरो से कहाँ जाना है, हमें 5 पर जाना है। क्यों, इन्होंने बोला है पहले जीरो से कहाँ पहुँचना है, प्लस के 5, तो जीरो से प्लस के 5 पे यहाँ आएंगे। फिर इन्होंने कहा है कि -5 करो, कितना माइनस करो, माइनस के 5 कम करो। तो यहाँ से 1 2 3 4 और एक ये 5। ठीक है, ये कितने हो गए तुम्हारे, 5। तो किस पे आएगा फिर से वापिस, जीरो पर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब 6 के बी वाले पार्ट की बात करते हैं। 6 के बी पार्ट की कितना दे रखा है, 3 प्लस माइनस के 5 दे रखा है। इसके लिए सबसे पहले क्या काम करना होगा, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है, इधर माइनस के 1 माइनस के 2 और माइनस के 3। हमने कहा प्लस के 3 दे रखा है हमें, तो डायरेक्ट जीरो से कहाँ चलेंगे, डायरेक्ट जीरो से 3 पे चलेंगे। ठीक है, अब वो कितने बोला है, माइनस के 5, तो यहाँ से 1 2 3 फिर 4 फिर 5, कितना आया भाई, यहाँ आया हमारा माइनस के 2। आंसर कितना आएगा हमारा यहाँ पर, माइनस के 2। क्वेश्चन नंबर इसका सी वाला पार्ट दे रखा है। 6 का सी पार्ट में क्या कहा है, माइनस के 9 और प्लस के 4। तो सबसे पहले इसके लिए नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ कितना ले लेंगे भाई, यहाँ ले लेंगे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ माइनस के 1, यहाँ माइनस के 2, यहाँ माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5
माइनस के 6 और माइनस के 7, माइनस के 8 और माइनस के 9। तो हमने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको कि पहली वैल्यू किसकी दे रखी है, माइनस के 9। तो 0 से सीधे कहाँ आ जाएंगे, माइनस के 9 पर आ जाएंगे। फिर इन्होंने क्या बोला दूसरी वैल्यू प्लस की 4, तो यहाँ से पीछे हटेंगे प्लस की 4 तक, 1 2 3 4, किस पर आगे आंसर हो गया हमारा कितना, माइनस के 5। जो ये आंसर होगा जो यहाँ दे रखा होगा, जिस पर हम पहुँच जाएंगे, जहाँ हम रुक जाएंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चन हमें नंबर लाइन के करने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या सिंप्लीफाई करने को कहा है, क्या बोला है, सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। क्या दे रखा है, पहला पार्ट दे रखा है 42 प्लस माइनस के 63 प्लस 33 और प्लस के 41। जो ब्रैकेट लगी हुई है पहले इन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर आगे प्लस करेंगे। जो प्लस की वैल्यू होंगे उन्हें प्लस करेंगे, जो माइनस की वैल्यू होंगे उन्हें माइनस करेंगे। ठीक है भाई, 42 प्लस की मल्टीप्लाई माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 63 और ये प्लस के 33 और ये प्लस के 41। ये प्लस माइनस माइनस होंगे, कैसे होंगे इधर देख लेते हैं। अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो क्या आता है भाई, प्लस आता है। ठीक है, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। और प्लस की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, माइनस से, तो कितना आता है, माइनस का आता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी मल्टीप्लाई के केस में। ठीक है भाई, जो वैल्यू प्लस की हैं उन्हें प्लस की एक तरफ कर लेंगे, जो माइनस की हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, जो वैल्यू प्लस की दे रखी है वो एक तरफ कर लिया, जो माइनस की दे रखी है उन्हें एक तरफ कर लिया। ये तीनों वैल्यू प्लस की हैं, इन्हें तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। 1 सबकी पहली पहली डिजिट ऐड करेंगे, 1 और 3 कितने होते हैं, 4, 4 और 2 कितने होते हैं, 6। ठीक है, सेकंड डिजिट ऐड करेंगे, 4 और 3 कितने होते हैं, 4 और 3 कितने होते हैं, 7। 7 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 11। ठीक, तो इसका कितना हो गया 160 और माइनस से कितना दे रखा है, ये 63। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 3। 11 में से 6 गए कितने बचे, 5। आंसर कितना हो गया हमारा 53। आंसर कितना हो गया हमारा 53। ठीक है भाई, अब इसका 7 का बी वाला पार्ट देखते हैं। 7 का बी पार्ट क्या लिखा है, 7 के बी पार्ट में माइनस के 6 प्लस माइनस के 12 प्लस 15 प्लस माइनस के 8। ठीक है, ये ब्रैकेट दे रखे हैं, पहले इन ब्रैकेटों को सॉल्व करते हैं। माइनस के 6 ऐसी रहेगा, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से बताई, प्लस की मल्टीप्लाई किससे बताई थी हमने, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो कितना आता है, माइनस आता है। तो यहाँ भी प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 12 प्लस के कितने हैं, ये 15, ये प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से कितना आ जाएगा, माइनस के 8 हो जाएगा। हमने क्या बताया था, जो प्लस की वैल्यू है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं, जो माइनस की वैल्यू है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, ये माइनस के हैं, ये माइनस के हैं, दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे, माइनस के कितना हो जाएगा 18 और ये माइनस के इधर आ जाएंगे इसके साथ, और ये प्लस के 15 है, इनको एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, माइनस के 18 और माइनस के 8 कितने हो जाएंगे, माइनस के 26 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, माइनस के 26 और ये प्लस के कितने हो जाएंगे 15। एक वैल्यू हमारी किसकी आई, माइनस की, एक वैल्यू हमारी किसकी आई, प्लस की। तो हमने कहा था बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखो, लिख दिया ऊपर, छोटी वैल्यू को कितना लिखो नीचे। सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा यहाँ, 6 में से 5 जाएंगे 1, यहाँ कितना बचेगा, 2 में से बन जाएगा 1। कितना आएगा आंसर हमारा 11। लेकिन आंसर बचेगा किसका, जो वैल्यू बड़ी होगी। बड़ी कौन है, 26, किसकी है ये, माइनस की। तो आंसर भी किसका आएगा फिर, माइनस का। आंसर भी किसका आ जाएगा हमारा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखें। सी पार्ट क्या दे रखा है, 7 का। 7 का सी पार्ट दे रखा है माइनस के 23 प्लस माइनस के 45 प्लस माइनस के 39 इन प्लस 25, ये दे रखा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। माइनस के 23 जैसा वैसे लिखेंगे, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के 45 आएगा।
प्लस की मल्टीप्लाई माइनस करेंगे कितना आएगा 39 आएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा ये 25 आएगा। तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तीनों एक जैसे हैं। तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, इनको ऐड करने की कोशिश करेंगे। पहली डिजिट इसकी 9, इसकी पहली डिजिट 5, तो 9 और 5 कितने होते हैं 14, 14 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 17, तो 17 का 7 कैरी कितने बचे 1, 3 और 4 कितने होते हैं 7, 7 और 2 कितने होते हैं 9, और 9 में एक कैरी का एक कैरी कितने हो गए 10, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, माइनस के कितने हो गए, माइनस हो गए माइनस के 107। ठीक है, अब इधर कितना दे रखा है प्लस के 25 दे रखा है, ये प्लस के 25। बड़ी वैल्यू ऊपर रखो, छोटी वैल्यू नीचे रखो, सब्ट्रैक्ट करो। 7 में से 5 के कितने बचे 2, और 10 में से 2 के कितने बचे 8, आंसर कितना आया 82। अब ये चेक करो कि माइनस का है या प्लस का, तो बड़ी वैल्यू हमारी किसकी थी माइनस की, तो आंसर भी किसका बचेगा फिर माइनस का बचेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 के हमने सी पार्ट करे। ठीक है, एक पार्ट और बचा डी वाला, इसे हम करते हैं 7 का डी पार्ट। माइनस के 56 प्लस के 65 प्लस माइनस 34 प्लस माइनस 23 और प्लस के 34। ठीक है, ये दे रखा है, सिंप्लीफाई करो इसे। माइनस के 56 प्लस के 65 माइनस प्लस माइनस माइनस के 34 माइनस के 23 प्लस माइनस माइनस और प्लस के 34। देखो ये प्लस के 34 है और ये माइनस के 34 है, ये जीरो हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये माइनस माइनस के एक साथ कर लेंगे 56 और माइनस के 23, और ये कितने हो जाएंगे तुम्हारे 65 हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को एक साथ क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों माइनस के हैं। तो 6 और 3 कितने होते हैं 9, 5 और 2 कितने होते हैं 7 माइनस के, ये प्लस के कितने हैं 65। हमने बताया था बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे, माइनस करेंगे। 9 में से 5 गए तो 4, और 7 में से 6 गए कितने बचे 1। तो आंसर किसका आएगा, जो वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी कौन है माइनस के 79, तो आंसर भी कितना बचेगा माइनस के 49। ठीक है भाई, ये तुम्हारा आंसर बचेगा। और इससे आगे के क्वेश्चंस तुम्हारे कितने बचते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इन क्वेश्चनों को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, बाकी का जो बचा हुआ है उसे नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और जितना हमने ये काम कराया है उस काम को कंप्लीट करेंगे, और जो चीज़ें वो समझ में नहीं आई हो उसे कमेंट्स में करें, और हमारे इस YouTube चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। धन्यवाद।